अकबर का दरबार हमेशा अजीबोगरीब घटनाओं से भरा रहता था, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सभी को हिलाकर रख दिया। एक दिन दरबार में अचानक 100 जहरीले नाग घुस आए। सैनिकों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, दरबारी कुर्सियां छोड़कर भागने लगे और अकबर खुद अपने सिंहासन पर खड़े हो गए। तभी दरबार में दाखिल हुआ बीरबल और उनके चेहरे पर थी वही पुरानी मुस्कान। क्या बीरबल इन नागों से अकबर और दरबार को बचा पाएंगे? तो देखिए पूरी कहानी। सुबह का समय था। अकबर अपने दरबार में दरबारियों से चर्चा कर रहे थे कि अचानक महल के अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दरबार में 100 जहरीले नाग घुस आए। हर नाग अपने फन फैलाए फुफकार रहा था। सैनिकों की तलवारें थर थर कांप रही थीं और दरबारी जान बचाकर भागने लगे। अकबर घबरा गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इन नागों को तुरंत खत्म करो। लेकिन तभी बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, जहां पनाह, तलवार से इन्हें मारना ठीक नहीं होगा, यह और भी उग्र हो जाएंगे। अकबर ने चौंक कर पूछा, तो फिर क्या किया जाए? बीरबल ने चारों ओर नजर घुमाई और फिर जोर से ताली बजाई। ताली की गूंज से नाग और भी सतर्क हो गए। बीरबल ने महल के सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, तुरंत 100 मिट्टी के घड़े और दूध मंगवाओ। कुछ ही देर में 100 बड़े बड़े घड़े लाए गए और उनमें गाय का ताजा दूध डाला गया। नाग दूध की गंध पाकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। एक एक कर वे घड़ों में घुसने लगे और दूध पीते पीते घड़ों में ही आराम से बैठ गए। अब बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, अब इन घड़ों के मुंह कपड़े से बांध दो और इन्हें जंगल में छोड़ आओ। सैनिकों ने वैसा ही किया। देखते ही देखते 100 नाग धीरे धीरे दरबार से बाहर चले गए। अकबर यह देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? हमने तो सुना था कि सांप इंसानों को देखकर भागते हैं, फिर ये इतनी आसानी से दूध पीने आ गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सांप इंसानों से डरते हैं, लेकिन दूध की गंध उन्हें आकर्षित करती है। उन्हें लगा कि दूध पीकर वे आराम कर सकते हैं और जैसे ही वे घड़ों में घुसे, हमने उन्हें बंद कर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की जमकर तारीफ की और खुश होकर उन्हें इनाम दिया। पूरे दरबार में बीरबल के चातुर्य की चर्चा होने लगी और यह घटना इतिहास में बीरबल की नागनीति के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बीरबल ने अपनी चालाकी और समझदारी से दरबार को बड़ी विपत्ति से बचाया। इस घटना से यह सीख मिलती है कि बुद्धि तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। कभी कभी बिना युद्ध किए भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको ये मज़ेदार कहानियाँ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर और भी ऐसी कहानियाँ सुनिए।